हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी पिलर पर। स्टडी पिलर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भू आकृति और उनका विकास पर करने वाले हैं एमसीक्यू। थ्योरी क्लास में हम इस टॉपिक को कर चुके हैं और अब करेंगे इस पर प्रैक्टिस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए निक्षेप, ऑप्शन बी अपरदन, ऑप्शन सी अपक्षय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर ना अपने कमेंट सेक्शन में छाप दो। बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा इसका। पृथ्वी के धरातल पर, जो पृथ्वी का धरातल है उसका निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं उस पर कौन सी प्रक्रिया होती है? निक्षेप, अपरदन, अपक्षय या फिर में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपक्षय विक्रिया होती है। धरातल के निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय प्रक्रिया होती है। क्या होती है ये अपक्षय प्रक्रिया? देखो, चट्टाने हैं, जैसे चट्टानों का टूटकर वहीं पे बिखर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। पदार्थों का टूटकर वहीं पर गिर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निक्षेप किसे कहते हैं? बताओ, निक्षेप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पदार्थ का जमाव, ऑप्शन बी पदार्थों का बहाव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, निक्षेप किसे कहते हैं? पदार्थ के जमाव को कहा जाता है निक्षेप। पदार्थों के जमाव यानी जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं। यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धरातल के निम्नीकरण के कारक क्या हैं? धरातल के निम्नीकरण के कारक क्या हैं? बताओ। ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी प्रवाहित जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ राइट आंसर। धरातल के निम्नीकरण, जो सरफेस डिग्रेशन है उसका कारक, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, मृदा, प्रवाहित जल या फिर में से कोई नहीं। तो इसका मुख्य कारक क्या है? प्रवाहित जल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो सरफेस डिग्रेशन यानी धरातल का निम्नीकरण का मेन रीजन क्या है? प्रवाहित जल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जलप्रपात, जो जलप्रपात का तल है उसमें जो गहरे गड्ढे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी अवनिमित कुंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जलप्रपात, जो झरने होते हैं उनका जो तल होता है उसमें जो गहरे गड्ढे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताओ जल्दी से। वो कहलाते हैं अवनमित कुंड कहलाते हैं। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अवनमित कुंड क्या होते हैं? जो जलप्रपात के तल में गहरे गड्ढे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलोढ़ पंख क्या है? जलोढ़ पंख क्या है? ऑप्शन ए पर्वतों का समूह है, ऑप्शन बी मृदा के पंख हैं, ऑप्शन सी शंकु आकार के निक्षेप हैं। देखो, निक्षेप का मतलब होता है जमाव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़ पंख क्या होते हैं? जलोढ़ पंख ये होते हैं शंकु आकार के निक्षेप। शंकु आकार के निक्षेप होते हैं जलोढ़ पंख। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपर्दन किसके कारण होता है? अपर्दन के कारक पूछे हैं, जल्दी से बताओ कौन कौन से होते हैं अपर्दन के कारक? जल, वायु, हिमनदी या फिर सभी? बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, जो हमारी सथल आकृति होती है ना, भू आकृति होती है, जो हमारी सथल आकृति में जो बदलाव आते हैं वो अपर्दन क्रिया के कारण ही आते हैं। तो वो कौन कौन से कारण है जिसके द्वारा अपर्दन होता है, वो कारक कौन से हैं? जलवायु भी है, यानी जल भी है और वायु भी है, हिम नदी भी है, और इसका मतलब ऑप्शन डी क्या हमारा ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं? जल, वायु और हिम नदी। देखो, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था नदियों की एक विशेषता है। प्रौढ़ अवस्था क्या है? नदियों की एक विशेषता है। प्रौढ़ अवस्था नदियों की, देखो जो प्रौढ़ अवस्था, नदियों की तीन अवस्थाएं होती है, ठीक है? उनमें से जो प्रौढ़ अवस्था नदी है उनकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए दलदली होती है, शुष्क होती है, या जल की मात्रा अधिक होती है, या फिर सभी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखो, नदियों की तीन अवस्थाएं होती है। एक होती है युवावस्था, युवावस्था, और एक होती है प्रौढ़ अवस्था, और एक होती है वृद्ध अवस्था। तो जो ये प्रौढ़ अवस्था है इसकी विशेषता क्या है? इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव द्वारा निर्मित होता है? नदियों द्वारा जो मिट्टी का कटाव है, ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से, यानी झरना, वी आकार की घाटी, रेत के टीले या फिर डेल्टा, ठीक है, तो मिट्टी के कटाव से निर्मित होते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी वी आकार की घाटी, ये मिट्टी के कटाव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, बताओ इसका जल्दी से राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या था क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा जो मिट्टी के कटाव होते हैं उनके द्वारा क्या निर्मित होता है? वी आकार की घाटी निर्मित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नदियों की जो युवा अवस्था होती है वो कौन से क्षेत्र में बहती है? बताओ जल्दी से। मैंने अभी आपको बताई थी तीन अवस्थाएं, एक तो थी युवा अवस्था, और एक थी प्रौढ़ अवस्था, एक थी वृद्ध अवस्था, वृद्धावस्था। इन नदियों की तीन अवस्थाएं हैं, ये कौन कौन से क्षेत्र में बहती है ये हमें पता होना चाहिए। युवा अवस्था ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। प्रौढ़ अवस्था नदियों की ये मैदानी क्षेत्रों में, और जो वृद्ध अवस्था है ये डेल्टा क्षेत्रों में बहती है। तो क्या पूछा हुआ था? युवावस्था, तो युवावस्था पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन से द राइट आंसर। अब मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस सिलेक्ट की हैं जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं, पहली डेफिनेशन, अपक्षय क्या होता है? बताओ जल्दी से, अपक्षय क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, देखो, सेलों का चट्टान मान लो, सेल मान लो, या फिर पदार्थ, ठीक है, उनका क्या है? टूटकर, पदार्थों का या फिर चट्टानों का टूटकर बिखर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ठीक है, चट्टानों का टूटकर, चट्टानों का टूटकर बिखर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपर्दन क्या होता है? जो ये चट्टानें टूटकर बिखर गई हैं, ठीक है, इनका क्या करना है? स्थानांतरण, एक स्थान से, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, स्थानांतरित करना
क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। और इनका जो स्थानांतरित किया जाता है इनको, इन पदार्थों को, वो किसके द्वारा किया जाता है? वायु के द्वारा, पानी के द्वारा। ठीक है। विक्षेपण है, ठीक है, विक्षेपण क्या होता है? जमाव, जो ये पदार्थ है, ठीक है। देखो, अपक्षय क्या था? चट्टानों का टूटकर बिखर जाना। अपर्दन, उस पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, अपर्दन। और विक्षेपण, जब ये पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो वहां पर ये जाकर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं और ये परतें बननी शुरू हो जाती है। तो इसी जमाव को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। इस जमाव को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं इस जमाव को। ठीक है। तो अब है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, जल गतिका क्या होती है? जल गतिका, देखो, जो नदी का तल होता है उसमें जो छोटी चट्टानों के टुकड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं और एक ही स्थान पर गोल गोल घूमकर क्या कर देते हैं? एक गड्ढा बना देते हैं, गर्त बना देते हैं। लिख देता हूं यहाँ पे, जो नदी के तल नदी के तल में फंसकर जो चट्टानों के जो छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़े फंसकर छोटे टुकड़े एक ही स्थान पर गोल गोल घूमने लग जाते हैं। गोल 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 घूमकर एक गर्त का निर्माण कर देते हैं। गर्त यानी गड्ढा बना देते हैं, उसे ही कहते हैं जल गतिका। ऐसा में जो नदी का तल है उसमें जो चट्टानों के जो छोटे टुकड़े हैं वो फंस जाते हैं और एक ही स्थान पर गोल गोल घूमने लग जाते हैं, जिससे एक गड्ढे का यानी गर्त का निर्माण होता है, उसे ही कहते हैं जल गतिका। अवनमित कुंड क्या होता है? अवनमित कुंड क्या होता है? बताओ। देखो, जो जल प्रपात है ना, यानी झरना, झरने के तल में गहरे और बड़े जल जो गतिका का निर्माण होता है ना, बड़े गड्ढों का निर्माण होता है। और ये निर्माण क्यों होता है? जो ऊंचाई से जब जल गिरता है ना, उससे निर्मित होता है। उसी को कहते हैं, उन गहरे गड्ढों को कहते हैं अवनमित कुंड। ठीक है। नदी वेदिका क्या होती है? नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं ये क्या होती हैं? जो शुरुआती बाढ़ के मैदान होते हैं या फिर जो प्राचीन घाटियां होती हैं उनके तल चिन्ह होते हैं नदी वेदिकाएं। ठीक है। जो प्राचीन घाटियां होती है ना, प्राचीन घाटियों के तल चिन्ह होते हैं। ठीक है। और ये वादिकाएं, जो ये नदी वेदिकाएं हैं, ये बाढ़ के मैदानों में, जो बाढ़ के मैदान होते हैं ना वहां पे लंबवत अपर्दन से बनते हैं। ठीक है। इनको क्या याद रखना आपको कि ये प्राचीन घाटी के जो तल चिन्ह होते हैं ना, ये वो होते हैं नदी वेदिकाएं। और जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात यानी झरना। नदियों का जल, देखो, नदियों का जल जब किसी एक ऐसी कठोर चट्टान से गुजरता है जिसे वह काट नहीं सकता और आगे चलकर उसको ऐसी चट्टान मिल जाती है, ऐसी मुलायम चट्टान मिल जाती है जिसको वो आसानी से काट देता है, तो धीरे धीरे नदी के जो तल होगा ना उसमें डिफरेंस, अंतर आ जाता है। तो उसका जो जल है जब ऊपर से नीचे प्रपात के रूप में गिरने लग जाता है, उसे ही कहते हैं जल प्रपात। ठीक है। देखो, दोबारा सुन लो ये डेफिनेशन जल प्रपात की। क्या होता है जल प्रपात? जल को ना, जब एक तो ऐसी चट्टान मिल जाए जिसको वो काट नहीं सकता, आगे चलकर ऐसी चट्टान मिल जाए जिसको वो आसानी से काट सकता है, तो उसके तल में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। एक तो यानी ऊपर होगी, एक नीचे, से डिफरेंस आ जाता है। जैसे ऊपर से नीचे पानी पड़ता है, जैसे ऊपर से नीचे पानी पड़ता है तो वो प्रपात के रूप में पड़ता है, तो उसी को कहते हैं जल प्रपात। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दिया करो क्लास में। ठीक है। अपने जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे अपने कमेंट जरूर लिखा करो, आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर।